नमस्कार दोस्तों, मैं कृति। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम अपनी यूपीएससी की शुरुआत को थोड़ा दिलचस्प और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। यहां मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूं, जो कि आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपकी सहायता कर सकते हैं। क्या? अवश्य ही करेंगे। तो आपको ये 5 टिप्स अवश्य ही जानने चाहिए। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आप सही तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करके आप अपना प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छे वे में ले जा सकते हैं। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट प्लान बहुत अच्छे से आपने किया है तो आपका आधा काम समझिए आपने यही कर दिया, या यूँ कहें कि आपका आधा काम यही हो चुका है। तो आप हर दिन कम से कम 8 घंटे की नियमित रूप से पढ़ाई अवश्य करें, और इन 8 घंटे के पढ़ाई के दौरान आप जो है छोटे छोटे ब्रेक्स ज़रूर लें, क्योंकि ब्रेक्स से जो है आप बोर नहीं होते। इन ब्रेक्स में आप हल्की नींद ले सकते हैं, या कोई ज़रूरी नहीं कि आप सोएं ही, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। इससे आपको थकान नहीं होती ज़्यादा, आपका माइंड भी फ्रेश फील करता है, तो आप ये कर सकते हैं। और आप टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लें। इससे क्या होगा, आपकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। जैसे आप, हमारा सिलेबस जो है बहुत लेंथी होता है यूपीएससी का, तो आप ये सोचोगे कि हम एक बार बैठें और जो है इतने दिन में सारा कर लें, तो ऐसे नहीं हो पाता है। आप जैसे कुछ पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि हमें ये इतने दिन में करना है और ये इतने दिन में करना है, तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि हमें कम से कम रोज़ 30 मिनट जो है न्यूज़पेपर की स्टडी करनी चाहिए। इसके लिए आप कोई वेबसाइट, न्यूज़ एडिटोरियल को भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके लिए कम से कम रोज़ आधे घंटे समाचार पत्रों का अध्ययन करें, जिससे कि आपको करंट अफेयर में काफ़ी मदद मिलेगी। और इसके अलावा जो है आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन से आपका जो है ध्यान एकाग्रित रहता है और आप चीज़ों को सही तरीके से जो है याद रख पाते हैं। तो इसके लिए आप मेडिटेशन ज़रूर करें। और आप महीने में कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो ज़रूर आपको अटेंड करने चाहिए। मॉक टेस्ट देने से आपको ये पता चलता है कि आपकी पढ़ाई जो है, जो भी आपने पढ़ा है वो आप सही वे में पढ़ रहे हैं कि नहीं। आपको अपनी गलतियां समझ में आती हैं मॉक टेस्ट देने से, तो आपको मॉक टेस्ट जो है ज़रूर देने चाहिए। और फिर उसके बाद आपको इन सब के लिए स्मार्ट स्टडी की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको स्मार्ट स्टडी के लिए जो है कुछ ऐसे ट्रिक्स खुद के बनाने चाहिए, और कुछ ऐसी बातें जिन्हें फॉलो करके आप जो है चीज़ों को याद रख सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए याद रखना ये बहुत ही मुश्किल होता है, इतनी सारी और इतने लॉन्ग आंसर। तो आप किसी और की ट्रिक्स का यूज़ करके आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से नहीं याद रख सकते। तो आप इसलिए उन चीज़ों को याद रखने के लिए अपने स्मार्ट स्टडी के लिए कुछ चीज़ें जो है, कुछ ट्रिक्स खुद के बनाए हुए यूज़ करें, जिससे कि आप यूज़ करके चीज़ों को अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो, ये टिप्स अच्छी लगी हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आपको किसी भी प्रकार की अगर मदद चाहिए हो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमें कमेंट करें। आप सभी के कमेंट का जवाब हमारे चैनल पे ज़रूर दिया जाएगा। और आपको जो भी चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, उसे हमारे द्वारा ज़रूर पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ ही हमारे चैनल पे जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आएंगी उन्हें मिस ना करें। तो आज के लिए इतना ही। आज से बहुत सारे मतलब ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ जो है, जो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे चुके हैं, जिनका अटैम्प्ट 2026 में है, 25 में है, जो दे चुके हैं उनके पास तो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस होंगे। पर जो देने वाले हैं, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, बहुत नर्वसनेस होती है, बहुत ज़्यादा ये रहती है।
तो सबसे पहली बात कि आपको अपने पर आत्मविश्वास आपको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जब आप पे खुद पे कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपका 50% काम तो वही हो जाता है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अच्छा करोगे, आप ये एग्ज़ाम निकाल लोगे। और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी निकलता है तो कोई बात नहीं, इस एग्ज़ाम की तैयारी अगर आपने अच्छे से की है तो आप कोई ना कोई अच्छी पोस्ट तो पा ही लोगे। पर ये एग्ज़ाम इतना भी कठिन नहीं जितना कि लोगों ने बना रखा है। तो आप अच्छे से सही चीज़ों को इकट्ठा करके कुछ अच्छी चीज़ें, लेकिन एक निश्चित मात्रा में चीज़ों को कलेक्ट करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ये सफ़र थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसलिए आप कर सकते हैं दृढ़ संकल्प होकर। आज से मैंने भी अपनी इस एग्ज़ाम के लिए आज से दृढ़ संकल्पित होकर पढ़ाई करने का निश्चय लिया है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऐसे बहुत सारे भाई बहन होंगे जिन्हें कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो क्यों ना अपनी बात को उन तक पहुंचाऊं और उनकी बात को भी सुनूं। तो इसलिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है, या फिर आप को एग्ज़ाम कब देना है, आपको क्या चाहिए, कुछ ऐसी बुक्स कि कौन सी पढ़नी चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए, या फिर नोट्स। तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो आप हमें कमेंट करके बताइए